संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। एसआईआर का मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर का मामला या फिर सीएम पीएम को जेल होने पर पद से हटाने का बिल, दोनों सदनों में लगातार हंगामा देखने को मिला। खैर 32 दिन चले सत्र में से 21 दिन बैठक हुई, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 5 दिन कार्यवाही स्थगित रही। लेकिन मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कहना पड़ा कि 120 घंटे हमें काम करना था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही हम काम कर पाए। सबसे पहले ओम बिरला साहब की वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ नुकसान घंटे का हुआ है या पैसों का भी नुकसान हुआ है, और अगर पैसों का नुकसान हुआ है तो आखिर कितना हुआ, और 1 घंटे संसद चलाने का खर्च वर्तमान में आखिर कितना होता है, और यह पैसा देता कौन है। तो चलिए आपको समझा देते हैं पूरा गुणागणित। दरअसल संसद के 32 दिनों में से 21 दिन ही बैठक हो पाई है, जिसके चलते कुल निर्धारित घंटे होते हैं 120, यानी लोकसभा के लिए 120 घंटे और राज्यसभा के भी 120 घंटे। क्योंकि एक मानक के तौर पर राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्यवाही है वो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मानी जाती है, यानी कुल मिलाकर 6 घंटे तक ये कार्यवाही जो है वो मानी जाती है। हालांकि ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा कि जो संसद है काफी देर तक भी अपना काम करती रहती है। रात के 2-2 बजे तक भी संसद ने अपना काम किया है, कई बिल जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें पारित करवाने के मसले पर। और इस हिसाब से अगर 21 दिन का 6 घंटे से गुणा गणित किया जाए या गुना करें तो उसका टोटल होता है 126 घंटे। उसे थोड़ा राउंड ऑफ कर इसे 120 घंटे जो है वो माना जाता है, जिसका जिक्र बिरला साहब ने यहां पर किया कि यानी लोकसभा के 120 घंटे यहां पर काम के होते हैं और राज्यसभा के भी 120 घंटे, कुल 240 घंटे बने। तो वहीं इन टोटल वर्किंग आवर्स में से सिर्फ 37 घंटे काम हुआ लोकसभा में, और राज्यसभा में कुल कितने घंटे काम हुआ? 47 घंटे ही काम हो पाया, और बाकी दोनों सदनों में स्थगन और हंगामे की भेंट बाकी बचे हुए घंटे चढ़ गए। अब लोकसभा और राज्यसभा में काम के घंटों को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी लोकसभा के 37 घंटे जिसमें काम हो पाया और 47 घंटे राज्यसभा के, तो ये होते हैं 84 घंटे काम हो पाया है दोनों सदनों में कुल मिलाकर। यानी कुल मिलाकर दोनों सदनों में निर्धारित 240 घंटे में से 84 घंटे ही काम हो पाया है, यानी कुल 35%। यानी कि जो काम होना चाहिए था 100%, वो सिर्फ 35% तक ही हो पाया है। एक बच्चे को भी पास होने के लिए अपनी क्लास में 33% अंकों की जरूरत होती है। इतने करीब हमारे माननीय सांसद जो हैं वो संसद में काम कर पाए। वहीं इन खराब घंटों में आखिर कितना नुकसान संसद में हुआ वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल साल 2012 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल साहब की तरफ से जानकारी दी गई थी कि संसद में कार्यवाही का प्रति मिनट खर्च आखिर कितना होता है, और जो आंकड़ा था वो था 2.5 लाख रुपए, और हर घंटे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। याद रहे कि ये साल 2012 का आंकड़ा है। यह आंकड़ा 13 साल पुराना है, जिसमें बताया गया था कि 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से संसद में खर्च होता है। और 2025 में माननीयों को विभिन्न जो सुविधाएं हैं वो बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ी है, और आज के लिहाज से अगर इसकी गणना की जाए, इसकी कैलकुलेशन की जाए, तो ये 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के करीब जो है वो प्रति घंटे यहां पर होती है। लेकिन फिलहाल हम 13 साल का जो पुराना आंकड़ा है, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड है और संसद में बताया गया है, उसी के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आपको समझाते हैं कि आखिर कितने करोड़ रुपए इन घंटों में, जो बर्बाद घंटे हैं संसद के अंदर जो हंगामे के भेंट चढ़े उसमें कितने हुए हैं। लोकसभा जहां पर 120 घंटों में से सिर्फ 37 घंटे काम हुआ, यानी 83 घंटे यहां पर खराब हो गए।
वहीं राज्यसभा जहां पर 120 घंटे में से 47 घंटे काम हुआ, 73 घंटे यहां पर खराब हो गए। कुल खराब घंटों की अगर गणना की जाए तो लोकसभा के 83 घंटे और राज्यसभा के 73 घंटे, तो कुल खराब घंटों की संख्या होती है 156 घंटे। अब अगर इन नुकसान के घंटों की प्रति घंटे जो आंकड़ा दिया गया था पवन बंसल साहब की तरफ से 13 साल पहले जो 1.5 करोड़ रुपए का था, उससे अगर इसकी गुणा कर दें तो यह बनता है 124 करोड़ रुपए, यानी 83 घंटे गुणा 1.5 करोड़ रुपए लोकसभा के 124 करोड़ रुपए, राज्यसभा के 73 घंटे गुणा 1.5 करोड़ रुपए 109 करोड़ रुपए राज्यसभा के। तो कुल मिलाकर 124 करोड़ रुपए और 109 करोड़ रुपए को जोड़ दिया जाए तो यह आता है आंकड़ा 234 करोड़ रुपए का। यानी जो घंटे खराब हुए हैं उसके साथ साथ 234 करोड़ रुपए भी हंगामे की भेंट जो हैं वो संसद के चढ़ गए, और जो घंटे हैं वो खराब हुए हैं सो अलग। यानी 13 साल पुराने आंकड़े से माने तो 234 करोड़ रुपए आपके खराब हो गए। तो वहीं आज के अनुमान के आधार पर भी एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा कर देख लेते हैं ये, लेकिन ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये अनुमान के आधार पर है। लोकसभा में 83 घंटे खराब हुए हैं, 2.5 करोड़ का लिहाज से जो आज का आकलन है उसमें 207 करोड़ रुपए का आंकड़ा यहां पर बनता है। राज्यसभा में 73 घंटे खराब हुए हैं, 2.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से अगर माने तो 182 करोड़ रुपए यहां पर खर्च हुए हैं। और अगर इसे जोड़ दिया जाए दोनों राज्यसभा और लोकसभा के नुकसान को तो यह होता है 390 करोड़ रुपए। यानी कुल नुकसान 390 करोड़ का, यानी तकरीबन 400 करोड़ रुपए का यहां पर बनता है। और यह आंकड़ा जो इससे पहले हमने 234 करोड़ रुपए का आपको दिया था, यह 13 साल पुराना है, जिसे ऑथेंटिकेटेड मान सकते हैं, जो पवन बंसल साहब ने उस वक्त में जिक्र किया था। और आज के लिहाज से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 234 करोड़ रुपए से लेकर तकरीबन 390 करोड़ रुपए तक का नुकसान जो है वो माननीय सांसदों ने हंगामे की भेंट संसद में चढ़ा दिया है। वहीं अब आपको बता देते हैं कि आखिर इस बजट से, इस रुपए से क्या कुछ जो है वो किया जा सकता था। अगर सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इस बजट में करीब 5.5 लाख बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया जा सकता था। इतना ही नहीं, इस बजट में हर घर नल योजना के तहत करीब 41,500 घरों में पानी पहुंचाया जा सकता था। और तो और 8,000 से ज्यादा डिजिटल क्लासरूम भी जो सरकार है वो इन पैसों से बना सकती थी। लेकिन ये बजट सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। आप सभी जानते हैं कि ये पैसा आपके और हमारे टैक्स से आता है और जो माननीयों के भत्तों और उनकी तनख्वाह में जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या इसके लिए कोई समाधान होना चाहिए? अगर हां तो क्या यह समाधान हो, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।